जय बोलवासी साथी, मेरा नाम डॉक्टर रवि नस्कर, स्टेट प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल इम्पा। और आप लोग देख रहे हैं मूल्यवासी मुक्ति वार्ता। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि एक देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और आज वो क्या बदलाव है वो आप लोग को बताने जा रहा हूं साथियों। और जो 31 जनवरी का जो प्रोटेस्ट रैली हुआ दिल्ली का सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सामने, कई लाख लोग सारा देश के 32 स्टेट से जो मूल्यवासी लोग आए हैं, और देश की कई बड़े बड़े ये सांगठनिक लीडर है, राजनीतिक लीडर है, जैसे कि शरद पवार जी है, मूल्यवासी नायक वावन मेश्राम जी के छोड़ के शरद पवार जी है, राजेंद्र पाल गौतम जी है एडवोकेट, भानु प्रताप सिंह जी भी है, और क्रांति सेना भी है, और कई सारे संगठन जो है, और वामसेव की 89 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे लोग, कहीं लाख लोग जंतर मंतर के सामने देश की बहुत बड़ा चुनौती के सामने देश की शासक जतिया बहुत बड़ा कोशिश किए। पहले से ही जानते थे कि कितना बड़ा जनसैलाब होने वाला है, पहले से जानते थे कि मेश्राम जी का ताकत क्या है, पहले जानते थे कि जन आंदोलन कितना बड़ा देश के ऊपर असर फैल सकता है। वही हुआ, कई सारे दिल्ली के जगह में 144 फर लगा दिया, कहीं ट्रेन कहीं स्टेट से आने की रोक दिया, लेकिन इसको रोक नहीं पाया। बारिश आया फिर भी रोक नहीं पाया, और देश फिर भी एक बार विदेशी यूरोशियन ब्राह्मणों के हाथों से मूल्यवासी को आजाद करने के लिए जन आंदोलन के रूप में रूपांतरित होने जा रहा है। और 31 जनवरी का ये जो प्रोटेस्ट रैली ये प्रूव कर दिया। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट किए थे, सुभाष चंद्र बोस फाइट किए थे, विदेशी ब्रिटिश राज से देश की जो विदेशी यूरोशियन ब्राह्मणों को आजाद करने के लिए, और अब देश की जो मूल्यवासी है 90% जो मूल्यवासी लोग हैं, उन लोगों को आजाद करने के लिए फिर भी एक बार जन आंदोलन की रूप ये देश के सामने और एक बार मौका आ गया। और मेश्राम जी ने ऐलान कर दिया कि और अगला 10 साल में 10 साल के अंदर देश की साढ़े 6 लाख गांव में ये जन आंदोलन रूपांतरित हो जाएगा। और इस जो प्रोटेस्ट रैली था, प्रोटेस्ट रैली ईवीएम के विरोध में था, क्योंकि ईवीएम लगातार 20 साल 2004, 2009, 2014 और 2019 पहला दो बार कांग्रेस ने, और सेकंड बार में 2014 और 19 में बीजेपी ने देश की शासन सत्ता पर काबिल हो गए।
और ईवीएम घोटाला करके काबिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट का जो सिद्धांत था 8 अक्टूबर 2013 का, ईवीएम के माध्यम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। संविधान में लिखित है कि इलेक्शन शुड बी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। 2004 और 2009 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें घोटाला हुआ, और वो घोटाला कांग्रेस ने किया, केवल बीजेपी ने घोटाला नहीं किया। 2 बार कांग्रेस ने घोटाला किया और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने वो प्रूव कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में अपना फेवर में फैसला लिया कि इलेक्शन शुड बी फेयर, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ये ईवीएम से संभव नहीं है। ईवीएम के माध्यम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। लेकिन जो गणतांत्रिक अधिकार है, इलेक्शन शुड बी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, जो संवैधानिक अधिकार है, जिस वोटों का अधिकार के माध्यम से हम देश की शासक बन सकते हैं, हम देश की शासक बना सकते हैं, देश की शासक बन सकते हैं, देश की शासक चुन भी सकते हैं। वो जो अधिकार है वो पहला बार मूल्यवासी समाज की काशीराम जी 1984 को ऐलान किए थे और नारा लगाए थे। देश की जनता को मालूम नहीं है था कि वोट का पावर कितना पावर था। हम लोगों का मालूम था कि वोट का पावर केवल शासक चुनने के लिए, और शासक, और उस समय जो देश की जो आबोहवा था वो आबोहवा ऐसा ही था कि उस समय देश की शासक केवल शासक जाति। तो उस समय काशीराम जी ने नारा लगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा 90% से ज्यादा वोट हमारा है, 90% से ज्यादा आबादी हमारा है, लेकिन 3% आबादी वाला जो विदेशी यूरेशियन है उन लोगों का हाथ में शासन सत्ता, ये हो नहीं सकता। देश हमारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, ऐसा नहीं चलेगा। और काशीराम जी के माध्यम से आंदोलन चला और राजनैतिक दल बनाए, और राजनैतिक दल के माध्यम से हमारा समाज में बदलाव होने लगा। इस समय ब्राह्मण जो विदेशी यूरेशियन था, उन षड्यंत्रकारी ब्राह्मणों का दिमाग में आया, जो ऐसा ही चलते रहा तो हमारा हालत बहुत खराब हो जाएगा। देश में, देश की जो मूल्यवासी है उनका हाथों में सत्ता बदल जाएगी, और सत्ता बदल जाएगी तो हमारा हालत, हम विदेशी, जैसे ही ब्रिटिशों का हालत हो गया था, मुगलों का हालत हो गया था, विदेशी का हालत जैसा होता है, तो ऐसा हालत हमारा हो जाएगा। तो नया षड्यंत्र बनाना पड़ेगा, और इसी के कारण इंदिरा जी ने देश में कांग्रेस के माध्यम से ये ईवीएम लाया, और 2004 और 2009 को ईवीएम घोटाला करके वो जीता। उसके बाद जो बीजेपी का जो ब्राह्मण आया, आरएसएस की जो ब्राह्मण आया, उन लोगों का वो समझौता हुआ कांग्रेस के साथ, और 2014-2019 का इलेक्शन में वो अपना शासन सत्ता पर वो काबिल हो गए, घोटाला करके काबिल है। और हमारा देश की जो मूल्यवासी शासन समाज है, उन समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, निर्यातन, निपीड़न चलता रहा, और एक के बाद देश के हितों के विरोध में, देश के मूल्यवासी जनता के विरोध में कानून बनते रहा। एलपीजी बनाया, सेज बनाया, नीट बनाया, नेक्स्ट बनाया, क्रीमिलियर बनाया, एनआरसी बनने जा रहे थे, और उसके साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इतना बहुत सारा कानून, जो कानून हमारा हितों के विरोध में है, हमारा हक अधिकार छीनने के लिए, वो इतना सारा कानून हमारा विरोध में बनते रहा। और ये ईवीएम के माध्यम से वोट चोरी करके, हमारा हक को चोरी करके वो शासन सत्ता पर काबिल हो गए, और उसके माध्यम से देश की गणतांत्रिक जो पिलर है, वो पिलर पर कब्जा होने के कारण ये हमारा विरोध में
सारे कानून पास होने लगा। साथियों, इसीलिए मूल्यवासी नायक निरंतर लगातार सारा देश की मूल्यवासी जनता को समझाए कि ईवीएम के माध्यम से कारचुपी करके, षड्यंत्र करके हमारा वोट चुरा रहा है, और ये विदेशी ब्राह्मण, यूरेशियन ब्राह्मण हमारा ऊपर अत्याचार, अन्याय, ये जितना भी अन्याय अत्याचार ऐसा ही इसके माध्यम से ही हो रहा है। तो इसीलिए इसको पहले बंदोबस्त करना होगा और हमारा आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करना होगा। एक तरीका है, ये एक इशू है, ईवीएम एक इशू है, लेकिन हमारा समाज को बहुत ताकतवर बनाना होगा। देश के जो सारे षड्यंत्रों को हमारा समाज को जागृत करना होगा, जागृत करके हमारा समाज को संगठित करना होगा, संगठित करके संघर्ष करना होगा। अधिकार भिक्षा में नहीं मिलता है, निरंतर लड़ाई करना पड़ता है। तो हमें समाज को संवैधानिक तरीके से हमारा समाज को जागृत करना है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा लोगों को मोटिवेट करना होगा, उसको जागृत करके आंदोलन में रूपांतरित करना होगा। और ऐसा ही हुआ, वो जो 31 जनवरी का जो इफेक्ट है ऐसा ही है। बहुत बड़ा जोश आ गया हमारा समाज के, मूल्यवासी समाज के लोगों को। मूल्यवासी समाज के जो जितना सारे लीडर थे उन लोगों का सामने प्रूव हो गया। ये वामन मेश्राम जी का जो लड़ाई है, ये लड़ाई असली आजादी का लड़ाई है, ये देश की हक का लड़ाई है, ये देश की जनता को हुक्मरान बनाने का लड़ाई है, ये हमारा अधिकार एस्टैब्लिश करने का लड़ाई है। और विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों का हाथों से असम विभेदता, असमानता को मानने वाला जो जातियां है, और उसके साथ हमारा समाज की जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो सपना है, समता, स्वतंत्रता और न्याय और बंधुता के आधारित राष्ट्र व्यवस्था का निर्माण, ये निर्माण के विरोध में जो शासक जातियां अभी की हुक्मरान है, उसके हाथों से हमारा हक छीनने के लिए जन आंदोलन करना होगा और शांतिपूर्ण तरीके से जन आंदोलन करना होगा। और हमारा शांतिपूर्ण तरीके से जन आंदोलन करके संघर्ष करना होगा, और वो भी संवैधानिक तरीके से। और ये जो दिल्ली का जो बहुत बड़ा जो रैली हुआ, ये जन आंदोलन की ये बहुत बड़ा रैली है। ये रैली अगला दिन में हमारा सारा देश में फैल जाएगी, और ऑलरेडी जो सारा देश की जितना 32 स्टेट्स में और 550 जिले में और 4000 तहसील में, और उसके साथ 2 से 2.5 लाख गांव तक हमारे आंदोलन पहुंच गया। और ये आंदोलन अगला 5 से 10 साल में ये बहुत बड़ा जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। ये शासक जातियाँ जो अन्याय करने वाला शासक जातियाँ है, वो शासक जातियाँ कभी भी रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग लड़ाई करेंगे वो संवैधानिक तरीके से। और जो हमारा लड़ाई का जो तरीका है, ये आज़ाद करने के लिए हम लोग देश के लिए खून देने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, जान कुर्बान देने के लिए तैयार है। ये हमारा समाज की इतना ही वामन मेश्राम जी ने इतना ही लोगों को समझाया, जागरूक किया, और लोग भी तैयार हो गए। इसलिए ये जो बहुत बड़ा बदलाव हम पिछले वीडियो में बताए थे, ये बदलाव हमारे समाज में ये दिखाई दिया, और ये बदलाव अगला जो आंदोलन है वो आंदोलन को बहुत तेजी से मोटिवेट करेगा। और आप लोग भी, जितना लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, आप लोगों को भी ये मालूम हो गया कि ये बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ, जो 31 जनवरी रैली का जो वीडियो वायरल हुआ, ये आप लोगों को बहुत बड़ा ताकत दिलाया। ये ताकत अगला इंस्पिरेशन दिलाएगा। तो इसलिए आप लोग हमारा जो जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन में शामिल हो जाइए, अपना अधिकार को बचाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापन करने के लिए, देश की जो मूल्यवासी लोग उनको हुक्मरान बनाने के लिए, शासन बनाने के लिए, ये संगठन को, सांगठनिक शक्ति को बहुत बढ़ाना होगा। आप लोग इस शक्ति को बढ़ाएंगे, योगदान करेंगे, और साथ ही साथ संघर्ष में विदेशी शासक जाति, जो अन्याय करने वाला शासक जाति,
जो षड्यंत्रकारी शासक जाति, जो देशद्रोही शासक जाति है, जो संविधान विरोधी शासक जाति है, उन जाति के विरोध में, उन जाति के खिलाफ गणतांत्रिक तरीके से लड़ाई करेंगे। ये आशा और विश्वास हमारा है। हम भी इस लड़ाई में शामिल हैं, आप लोग शामिल होंगे, ये आशा विश्वास करता हूँ। जय मूलीवासी, धन्यवाद।